हेलो टीएन, नमस्कार। आपको सभी छात्रों को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। जो अपना चैप्टर चल रहा था कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की खेती सेकंड, उसमें आए अपन अमरूद की खेती के वर्णन देखेंगे। अमरूद की फसल जो है किस तरह की जाती है, अमरूद की फसल है उसका वनस्पतिक नाम क्या है, फैमिली क्या है, किस तरह उसमें बुवाई की जाती है और उसमें सिंचाई क्या रहती है, जलवायु कैसी रहती है, उसकी मिट्टी कैसी रहती है। तो ये सब सारी बातें आज अपन अमरूद की खेती में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अमरूद, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा। क्या बोलते हैं? गुआवा। तो अमरूद की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। सबसे पहले अमरूद के बारे में कुछ अपन बल्लाट फैक्ट जानते हैं। जो एग्जाम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन है, एग्जाम उनमें इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं इस फसल में से। जैसे अमरूद का जो वनस्पति का नाम है, इसको बॉटनिकल नाम बोलते हैं, वो सीडियम गुआजवा है। तो अमरूद का वनस्पति नाम सीडियम गुआजवा है। उसकी फैमिली परिवार है वो मृटेसी कुल का ये परिवार का पौधा है। और इसका जो फल है उसको बेरी बोला जाता है। क्या बोलता है? फल के प्रकार को बेरी बोला जाता है। उसका जो खाने वाला भाग है उसको थैलेमस या मीजोकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? थैलेमस या पेरिकार्प। यानी कि बाह्य फलवृत्ति और अंत फलवृत्ति दोनों इसकी खाने वाला भाग माना जाता है। क्या? बाह्य फलवृत्ति और अंत फलवृत्ति, यानी थैलेमस और मीजोकार्प दोनों, थैलेमस और पेरिकार्प दोनों इसके भाग खाए जाते हैं। इसके बाद इसका जो बुवाई का समय जून जुलाई का है, कितना जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। और इसका जो छबनले का समय वो नवंबर में किया जाता है। मृदा है जो अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है। उत्पत्ति स्थान है वो ट्रॉपिकल अमेरिका माना जाता है। और इसमें और अपन और भी जानकारी इसमें पढ़ते हैं। जैसे इसकी जो दाब कलम द्वारा इसकी प्रवर्धन किया जाता है, दाब कलम द्वारा, गुटी द्वारा, इनार्चिंग द्वारा, इन द्वारा प्रवर्धन इनका किया जाता है। और अमरूद का जो फल है इसको गरीबों का सेब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको गरीबों का सेब भी बोला जाता है अमरूद का। तो अमरूद के बारे में बहुत सी अपन जानकारी अपन पढ़ते हैं धीरे धीरे पूरी डिटेल में। सबसे पहले दिया है इसमें अमरूद, जिसे गुआवा बोला था। अमरूद की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है 5। सबसे पहले वनस्पति नाम बॉटनिकल सीडियम गुआजवा। जो अमरूद को वनस्पति का नाम है सीडियम गुआजवा है। फैमिली है इसकी मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान इसका अमरूद का उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका या अमेरिका माना जाता है। भूमि अच्छे जल निकास वाली अमरूद की फसल के सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है। जो अमरूद की फसल है सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फादी है इसमें उन्नतशील किस्म इलाहाबादी सफेदा, चित्तीदार, सरदार, लखनऊ 49, हरीजा, लाल अमरूद, सेब अमरूद, गवालियर 27, करेला इत्यादि अमरूद की फसल है। कौन कौन सी? इलाहाबादी सफेदा है, चित्तीदार, सरदार, लखनऊ 49, हरीजा, लाल अमरूद, सेब अमरूद, गवालियर 27, करेला इत्यादि अमरूद की वैरायटी है किस्में। अब 6 नंबर की जो हेडिंग दी है वो प्रसारण। अमरूद का प्रसारण बीज तथा वनस्पति विधि द्वारा किया था। अमरूद का जो प्रसारण है वनस्पति द्वारा, बीज द्वारा, दोनों विधि द्वारा अमरूद का प्रसारण किया जाता है। वनस्पति विधियों में गुटी, इनार्चिंग, बडिंग, कलम आदि लगाई जाती है। जो वनस्पति विधि द्वारा किया जाता है उसमें गुटी, कलम, इनार्चिंग आदि विधियों द्वारा अपन पौधों की रोपाई कर सकते हैं, उन पौधों के लगा सकते हैं। तो आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा था अमरूद का वनस्पति का नाम जो सीडियम गुआजवा है। इसकी फैमिली मिर्टेसी है। उत्पत्ति स्थान इसका अमेरिका है। और भूमि अच्छे जल निकास वाली सभी तरह की मिट्टियों में अमरूद का फसल अपन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। उसके बाद इसकी जो उन्नतशील किस्म है इलाहाबादी सफेदा, चित्तीदार, सरदार, लखनऊ 49 है, हरीजा, लाल अमरूद, सेब अमरूद, गवाली 27, करेला इत्यादि इसकी जातियां हैं, किस्में, उन्नतशील किस्में। प्रसारण अमरूद का प्रसारण बीज तथा वनस्पति दोनों दो विधियों द्वारा किया जाता है। वनस्पति द्वारा इनार्चिंग, कलम, गुटी द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। तो अपने अगले नंबर की हेडिंग दी गई है वो दी गई है 7 नंबर की। इसमें 7 नंबर की जो हेडिंग दी गई है 7 नंबर की, उसमें अपन को दिया है रोपाई का समय यानी स्विमिंग टाइम।
रोपाई का समय, अमरूद की फसल के लिए रोपाई का समय कौन सा अच्छा सर्वोत्तम माना जाता है? अमरूद के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जून जुलाई माना जाता है। 8 नंबर की हेडिंग है पौधों की दूरी। पौधों में दूरी कितनी होनी चाहिए? पौधों के बीच लगाने में डिस्टेंस कितना होना चाहिए पौधों के मध्य में? तो पौधों अमरूद के पौधों में औसतन दूरी 6 मीटर रखते हैं। कितनी? औसतन दूरी 6 मीटर रखते हैं। लेकिन अधिक उपजाऊ भूमि होने पर, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ भूमि होने पर दूरी 8 मीटर रखते हैं। सामान्य अपन दूरी देखें अमरूद के पौधों में, तो सामान्य दूरी रोपाई के समय 6 रखते हैं, लेकिन अधिक उपजाऊ भूमि में तो उसमें 8 मीटर रखते हैं। 9 नंबर की हेडिंग पे 9 नंबर की पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर में अमरूद के 250 से 300 पौधे लगाए जाते हैं। जो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या है वो अमरूद के पौधे 250 से 300 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगली हेडिंग 10 काट छांट या क्रंतन यानी टॉपिंग। किस तरह काट छांट की जाती है क्रंतन अमरूद के पौधों में? अमरूद के पौधों पर रोगी, सूखी, घनी तथा कमजोर शाखाओं को कटाई छटाई कर देना चाहिए। अमरूद के पौधों पर जो रोगी शाखाएं, सूखी शाखाएं, घनी शाखाएं, कमजोर शाखाएं, उनकी कटाई छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि नई शाखाओं पर ही फल तथा फूल विकसित होते हैं। जब कटाई छटाई हो जाएगी तो नई शाखाएं विकसित हो जाएंगी, उन्हीं पर फल फूल विकसित होंगे। 11 नंबर की हेडिंग अंत कृषि अंतराशस्य। अंत कृषि क्या की जाती है? उनके अंदर कृषि क्रिया उनके मध्य क्या की जाती हैं फसलों में? अमरूद के पौधों में दूरी पर लगे रहते हैं। अमरूद के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं, 8 मीटर दूरी पर रखे रहते हैं। तो अंतर कृषि का मतलब होता है उसके मतलब अमरूद की फसल लेते हैं तो फसल के लंबे समय की होती है, उसके बीच में अगर कोई अपन फसल ले ले तो उसको अंतर कृषि कहते हैं। अमरूद के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं, दूरी पर लगे रहते हैं तो बीच के मध्य पर कोई फसल नहीं उगा लेते हैं कम समय के। अमरूद के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं, उनके नीचे खाली जगह की कम अवधि वाली फसल है। जब अमरूद के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं तो उनकी जो बीच में खाली जगह बचती है, डिस्टेंस बचता है, मध्य दूरी बचती है, तो उस जगह में अपन खाली जगह में कुछ अन्य फसल ले लेते हैं, जैसे आलू है, बैगन है, मिर्च, टमाटर उगाते हैं, जो कम समय में कम अवधि वाले फसल उगाते हैं। जैसे अमरूद के फसल आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर आदि उगाते हैं, जैसे इन्हें अंतर कृषि कहते हैं। अगली हेडिंग दी 12 नंबर की हेडिंग दी है फूलने फलने का समय। अमरूद को फूलने फलने का समय, तो अमरूद का फूलने फलने का समय, अमरूद के पौधे पर वर्ष में 3 बार फूल तथा फल आते हैं। अमरूद की फसल होती है, वर्ष में 3 बार फूल तथा फल आते हैं, जिनका विवरण निम्न है। नंबर 1 अम्बे बहार। इस बहार के फूल फरवरी मार्च में आते हैं। इस बहार के जो फूल होते हैं फरवरी मार्च में आते हैं और फल वर्षा ऋतु में तैयार हो जाते हैं। यह फल छोटे तथा कम मीठे होते हैं, इसलिए इस बहार को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो फूलने फलने का समय तो अमरूद में पौधों वर्ष में 3 बार फल आते हैं। सबसे पहले अम्बे बहार इस वर्ष के फूल फल तथा फूल फल फरवरी मार्च में आते हैं और वर्षा ऋतु में तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये फल कम मीठे तथा छोटे होते हैं, इसलिए इस बहार को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने आज हेडिंग पढ़ी थी रोपाई का समय स्विमिंग टाइम। तो अमरूद के पौधों को लगाने का सर्वोत्तम समय जून जुलाई माना जाता है। पौधों की दूरी, अमरूद के पौधों में सामान्य दूरी 6 मीटर रखते हैं, लेकिन अधिक भूमि उपजाऊ है तो 8 मीटर पौधों की दूरी रखते हैं। अगली हेडिंग 9 नंबर पौधों की संख्या। 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 250 से 300 पौधे लगाए जा सकते हैं प्रति हेक्टेयर में। काट छांट क्रंतन या टॉपिंग। अमरूद के पौधों में रोगी तथा कमजोर शाखाओं की कटाई छटाई कर देना चाहिए, इससे नई शाखाएं आएंगी तो उनमें फल फूल अधिक लगेंगे। अगली हेडिंग 11 नंबर अंतर कृषि अंतराशस्य। अमरूद के पौधों में दूरी पर लगाते हैं और उनके नीचे खाली जगहों पर कम अवधि वाली कोई फसल अपन लगा लेते हैं, टमाटर, बैगन, मिर्ची आदि की फसल लेना ही अंतर कृषि कहलाता है। अगली हेडिंग फूले फलने का समय 12वें। अमरूद के पौधों में वर्ष में 3 बार फल आते हैं, जैसे अम्बे बहार है, मृग बहार, अस्त बहार। तो अम्बे बहार में इस बहार में फरवरी मार्च में फूल फल तैयार हो जाते हैं, फरवरी मार्च से आते हैं फल और वर्षा ऋतु में तैयार होते हैं। जो अम्बे बहार है इसमें इसमें फूल आते हैं, फरवरी मार्च में आते हैं और वर्षा ऋतु में फल आ जाते हैं और फूल आते हैं फरवरी मार्च में। तो इसमें ऋतु में फल छोटे तथा कम मीठे होते हैं, इसलिए इस बहार को नहीं लेना चाहिए। अगला अपना दिया गया इसमें सेकंड मृग बहार। जो मृग बहार होती है, हस्त बहार, मृग बहार, अम्बे बहार, 3 बहार अमरूद की फसल में आती है।
तो सेकंड की जो मृग बहार है, इस बहार के फूल जुलाई से सितंबर तक आते हैं। जो दूसरे जो अपना मृग बहार है, इसके फल जो फूल आते हैं जुलाई से सितंबर आते हैं तक आते हैं, और फूल नवंबर जनवरी तक तैयार हो जाते हैं। जो फूल होते हैं नवंबर जनवरी तक तैयार हो जाते हैं। ये फल बड़े मीठे तथा स्वादिष्ट होते हैं। और जो फल है ना, जून से जुलाई से तक आते हैं, फल है ना वो नवंबर जनवरी तक तैयार हो जाते हैं। ये फल मीठे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा सेकंड थर्ड दिया अपना हस्तवार। हस्तवार बम्बई तथा मद्रास के एक तीसरी फसल आती है, जिसके फल अक्टूबर में प्राप्त हो जाते हैं। हस्तवार इसके बम्बई तथा मद्रास में ये तीसरी बार आती है। इसके फल अक्टूबर में पककर तैयार हो जाते हैं। अगली हेडिंग है 13 उपज यील्ड। या उत्पादन, अमरूद की फसल उसका उत्पादन प्रोडक्शन कितना होता है। तो 20 से तैयार पौधों में 400 से 500 फल तथा कलमी पौधों से 1000 से 2000 फल प्रति पौधा प्रति वर्ष प्राप्त होता है। उत्पादन प्रोडक्शन है, जो बीज द्वारा पौधे तैयार होते हैं, उनमें 400 से 500 फल तथा कलमी पौधे से 1000 से 2000 फल प्रति वर्ष पौधा प्राप्त होता है। अगली हेडिंग है 14 नंबर रूखा डिसीज रोग। 14 नंबर की रोग ये डिसीज बोलते हैं, डिसीज। तो सूखा रोग, एंथ्रेक्नोज, कैंकर, फलों का सड़ना इत्यादि ये अमरूद में रोग लगते हैं। कौन कौन से रोग लगते हैं? सूखा रोग, एंथ्रेक्नोज, कैंकर, फलों का सड़ना इत्यादि ये रोग लगते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कीट पेट्स। कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं वो अपन देखते हैं। तो अमरूद में कीट पेस्ट फलकी मक्खी, छिलका खाने वाली इल्ली मिलीबग इत्यादि कीट लगते हैं। कौन कौन से कीट लगते हैं? फलकी मक्खी, छिलका खाने वाली इल्ली, मिलीबग इत्यादि ये कीट अमरूद के पौधों में लगते हैं। तो अपने अमरूद की फसल पड़ी थी। इसमें अमरूद में सबसे पहले अमरूद में उसका वनस्पति का नाम है सीडियम गाजुआ फैमिलीज की मृटेसी। उत्पत्ति स्थान इसका अमेरिका। अच्छी जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम जो दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती। और इसकी जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 22 है। कितनी है? 22 गुणसूत्र संख्या। और इसको जो इसका प्रवर्धन है वो नॉर्चिंग होता है। इसका फल प्रकार बेरी होता है। उसका जो खाने वाला होता है उसको थैलेमस और पेरिकार्प बोला जाता है। क्या बोलता है? थैलेमस और पेरिकार्प। और इसका समन्वय का समय है वो नवंबर से जनवरी, जून जुलाई तक। ये नवंबर से जनवरी तक ऐसे फूलने पलने का समय है इसका। और इसका जल का अच्छी वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई थी। उसके अपन ने इसकी जातियां वैरायटी देख दी। लखनऊ, उनचास, अमरूद, सफेदा, ये अपने वैरायटी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद इसकी बहार देखी थी। बहार 3 प्रकार की आती है, हस्तबहार, अम्बीबहार, मृगबहार। इसके बाद इसकी किस्में देखी थी, रोग देखे थे। तो अमरूद की जो कुरब के बारे में आपको पूरी सारी डिटेल पढ़ी थी। अब इसके बाद अपन नया क्वेश्चन देखते हैं। अलग अपना क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया कि क्वेश्चन क्रमांक 6 में अमरूद की फसल बहार नियंत्रण के 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया अपन को अमरूद की फसल बहार नियंत्रण के 5 बता। जो इसमें बहार आती है, 3 बहार होती है, मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार। इस तरह इसमें अमरूद की फसल की जो बहार आती है उसके नियंत्रण कंट्रोल के कोई 5 उपाय बताइए। अथवा मृग बहार में अच्छे फल प्राप्त करने के 5 उपाय बताइए। अथवा मृग बहार में अच्छे फल प्राप्त करने के कोई 5 उपाय बताइए। नंबर 1, सिंचाई रोकना। तो सिंचाई रोकना, किस प्रकार सिंचाई रोकी जाती है? अमरूद के बगीचे में जनवरी माह से मानसून आने तक सिंचाई बंद कर देना चाहिए। अमरूद के जो बगीचे है ना, अमरूद के सिंचाई रोकना। अमरूद के बगीचे में जनवरी माह से मानसून तक आने तक, अमरूद के बगीचे जनवरी माह से मानसून तक यानी वर्षा ऋतु जो खरीफ इसका समय होता है, वर्षा ऋतु का आने तक सिंचाई बंद कर देना चाहिए। जिससे पानी की कमी के कारण वर्षा ऋतु में फसल फूल सूखकर नष्ट हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। जब पानी की कमी होगी तो जो वर्षा ऋतु में उसमें फूल और फल आते हैं वो सूखकर नष्ट हो जाएंगे। दूसरी हेडिंग दी है जड़ों की कटाई छटाई करना। अमरूद की फसल के लिए गर्मियों के दिनों में पेड़ के चारों ओर खुदाई करके पतली जड़ों की कटाई छटाई कर देना चाहिए। जो कटाई छटाई अमरूद की फसल में जो चारों ओर खुदाई, गर्मियों में जब गर्मियों का समय तो चारों ओर पौधों की खुदाई करना चाहिए और पतली जो शाखाएं होती हैं जड़ों को कटाई छटाई कर देना चाहिए। उसके बाद 2-3 सप्ताह बाद मिट्टी तथा खाद भर देना चाहिए। कटाई छटाई करने के बाद उसमें 2-3 सप्ताह बाद मिट्टी और खाद भर देना चाहिए। तीसरे नंबर ये फूलों
का हाथ से तोड़ना, जो फूल होते हैं उनको हाथों से तोड़ना। मई के प्रथम सप्ताह में पौधों पर लगे फूल तथा फलों को हाथों से तोड़कर नष्ट कर देने। जो अमरूद का वृक्ष है, पौधा है, उसमें फूल हैं उनको हाथों से तोड़ना। तो मई के प्रथम सप्ताह में पौधों पर लगे जो फूल होते हैं प्रथम सप्ताह में, तब फूलों को हाथों से तोड़ देकर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु की फसल समाप्त हो जाती है। अब हाथों से फूल अपन तोड़कर नष्ट कर देंगे मई के महीना, जो वर्षा ऋतु में फसल आई वो जब फूल ही नहीं रहेंगे तो फल कहाँ से आएंगे, वो नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट समाप्त हो जाती है। और मृग बहार में अच्छे फल प्राप्त हो, इससे जो आने वाली जो मृग बहार है सर्दियों, उसमें अच्छे फूल तथा फल प्राप्त होते हैं, अधिक प्रोडक्शन होता है और फल भी जो अमरूद के तो मीठे प्राप्त होते हैं और स्वादिष्ट भी होती है। अगली हेडिंग है 4 नंबर की, नए प्ररोह की कटाई छटाई करना। जो नए प्ररोह शाखाएं होती हैं अमरूद में, उसकी मई के प्रथम सप्ताह में नए प्ररोह की सेकेटियर यानी सेकेटरी ये अंतर होता है कटाई चढ़ने का, तो सेकेटियर के द्वारा कटाई छटाई कर देना चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु की फसल समाप्त हो जाती है। सेकेटियर एक अंतर आता है, उससे नए प्ररोह कटाई छटाई उससे कर देते हैं, तो वर्षा ऋतु की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। 5 नंबर की हेडिंग की, 5 नंबर की इसमें हेडिंग दी, हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। अमरूद के जो पौधे होते हैं तो कुछ हार्मोन होते हैं, दवा उनका भी छिड़काव करना चाहिए। मई के प्रथम सप्ताह में अमरूद की पौधों पर NAA हार्मोन नाम का एक NAA हार्मोन की नाम की एक दवा आती है। किस नाम की? NAA हार्मोन की 400 ppm मात्रा पौधों पर छिड़कना चाहिए। उसके बाद दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद करना चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु की फसल के फूल तथा फल नष्ट हो जाते हैं। जब NAA नामक हार्मोन का अपन छिड़काव करेंगे, उसमें 2 बार करेंगे, तो एक तो अब हार्मोन का होता है 400 ppm मात्रा पौधे का छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद 15 दिन बाद फिर दूसरा छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या फसल फूल नष्ट हो जाते हैं। जो आगे वाली जो बहार है, मृग बहार है, वो अच्छी तरह से फल फूल आते हैं, पौधा अच्छी तरह विकसित होता है, अधिक उत्पादन होता है और फल भी होते हैं, स्वादिष्ट मीठे होते हैं। तो आज अपन ने आम की पूरी अमरूद की फसल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ी थी, कैसे क्या उसकी फैमिली होती है, कुल होता है, परिवार होता है, उसके बाद उसकी बहार देखी थी, पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगले वीडियो में और अच्छी क्रॉप लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।